आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। उपजाऊ का विलोम पूछा जा रहा है आपसे। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या? उपजाऊ का विलोम आपने अगर सेलेक्ट किया है इसमें से किसको? बंजर को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऊसर शब्द जो है यह उर्वर का विलोम होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो जवाब में आपने भट्ट लोलट, शंको, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त को चुना। तो राइट आंसर है भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। विकल्प सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। सही जवाब आपने अज्ञेय को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चौथा प्रश्न। पानी शब्द, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5। परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में विभक्ति पूछा जा रहा है। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि इसमें से कौन है? और दिए गए विकल्पों में तोता है हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो को चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है कौन? शीलवती, सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है 1975 ईस्वी। देहांतर की पात्र है शर्मिष्ठा, आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया है। आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1987 ईस्वी। सुरेखा द्रौपदी नाटक की पात्र है सुरेंद्र वर्मा जी का है यह भी। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। पूर्वी पहला राजा की पात्र है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। देवयानी का कहना, यह रमेश बख्शी का है। 1972 ईस्वी इसका
प्रकाशन वर्ष 3521 बी विकल्प सही जवाब। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब में आपने संधि चुना। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान कर लेना है। नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। 10 रूपक है धनंजय का। और सारंग नदी का है नाटक लक्ष्मण रत्न कोश। रामचंद्र गुणचंद्र का है नाट्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। 3452 ये विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान डी विकल्प सही जवाब। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? तो अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। पूस की रात, ऋण समस्या से, शतरंज के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जातिगत भेद, पंच परमेश्वर, न्याय प्रियता। 2 4 3 1 विकल्प बी सही जवाब। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। अज्ञेय को चुन करके सही जवाब दिया आपने। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने सरस्वती विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य लक्षण और उसके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। शब्दार्थों सहित काव्यम भाम, दंडी, जगन्नाथ और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। 5 4 1 2 विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। शंकराचार्य, अद्वैतवाद से संबंधित है शंकराचार्य। सी। भरत मुनि के रस सूत्र की अन्मितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की? शंकु विकल्प। अगला प्रश्न है कि बृहत त्रयी में कौन महाकाव्य नहीं आता है?
जवाब हो जाएगा रघुवंश। अगला प्रश्न है कि किस बोली में नंद, नद, नन, न, मतलब नंद का नद और नन का नन हो जाता है। जवाब में आपने भोजपुरी को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम। चौपाई 16, पीयूष वर्धक 19, रोला 24, गीतिका 26। डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 है कि राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। 23वें प्रश्न का सही जवाब तृतीय विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है पवन शब्द में शन, ओदन, अन, पवन, अयादिश, धनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यास के पात्र हैं। जवाब में आपने गोदान को चुना। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस कारण हुआ। तो ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल का है, राहुल चांद पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात, समय देवता संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प राइट आंसर। समुद्र में पुल जब बन गया था तो उसके बाद राम के मन में एक संशय को जो है दर्शाया गया है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना। तो आत्मकथा की विकल्प है। बनारसीदास चतुर्वेदी की है, क्षमा करें बनारसीदास जैन की। अगला प्रश्न है कि शब्द की द्वयार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है। और क्रम संख्या 31 का सही जवाब आपने विकल्प बी वक्रोक्ति को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। और झेली दी विकल्प राइट आंसर। वह घर से बाहर गया इसमें से कौन सा कारक है। अपादान। अगला प्रश्न है कि हिम्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है। और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवीय अर्थ गौरव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं के स्थापना का सही अनुक्रम। तो काशी नागरी प्रचारणी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी की, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी का। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद के प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? 37वें प्रश्न का सही जवाब कुंडली, विकल्प बी। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी। विकल्प सी। साहित्य, साहित्य शिवेतर रचते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। शिवेतर रचते हैं सामान्य के लिए और सबका हित चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं? महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप दुखनी वाला, ये राधा कृष्ण दास के हैं। राम शब्द की तृतीया रामाभ्याम। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 में, चौथा 1934 में। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो विकल्प बी समरूप। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? विकल्प ए आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। अगला प्रश्न है कि कोटि कोट एक का कोट दो के साथ मिलान कर लेना। सूची के समूहों का मिलान दो के साथ कीजिए। क्या बोलूं, क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही अमृत आकाश। 4-2-1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के से कहते हैं, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सहसा विदती न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना। तो भारवी की रचना किरातार्जुनियम से है यह। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। तृतीया सप्तमी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवर महिला संत है? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। काशिका। अष्टाध्यायी की टीका है, पाणिनि द्वारा लिखी गई। विकल्प सी। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति। विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। विकल्प डी सही जगह। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, 1946 ईस्वी का। गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर इनके अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। विकल्प के लिए
कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरितम दंडी की है, वासवदत्ता सुबंधु की है, कादम्बरी बाण भट्ट की है, स्वप्न वासवदत्ता भास की है। आगे सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध कर सो बरजय हम खात में किस खाए जाने वाले पदार्थ की बात की जा रही है? तो जवाब हो जाएगा विष। नक्षत्र यानी 27, वेद यानी 4 और ग्रह यानी 9। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9 × 4 = 40 बटा इसको आधा अर्ध कर मतलब आधा कर दीजिए 20। 20 से उन्होंने 20 शब्द का अर्थ लगाया। आगे प्रसाद ने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामी। बृहस्पति का संधि विच्छेद, बृहधनपति बृहस्पति विसर्ग संधि है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। अंगद का पांव 1958 ईस्वी का, मराल 1993 ईस्वी का, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी का और अद्यतन 1977 ईस्वी। विकल्प सी राइट आंसर। काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम। रस अलंकार रीति, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? क्रम संख्या 62 का सही जवाब। रस संप्रदाय जो है भरत मुनि का है, अलंकार संप्रदाय भामा का है, रीति संप्रदाय वामन का है, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक का है, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है और औचित्य संप्रदाय आचार्य छेने का है। गौशाला में पुरुष समास है, गाय के लिए शाला या घर। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ग्रामम परितः वृक्षा संति, विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नवगीत के लिए प्रसिद्ध नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र, विकल्प ए राइट आंसर। आगे भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, विकल्प ए राइट आंसर। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने माँ को चुना, तो राइट आंसर। और पतियों का में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, सी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है अग्रदास को, तो राइट आंसर है विकल्प बी। भक्तमाल में उन्होंने 200 कवियों का जीवन वृत्त जो है लिखा है और अग्रदास के लिए शिष्य थे। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं? मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है। भरत मुनि और दंडी ने 10 माने हैं। वामन ने 20 गुण बताए हैं, आचार्य वामन ने 20 गुण बताए हैं। भरत मुनि और
दंडी 10 गुण बताता हूँ। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल शब्द जो है इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बाकी बहन का भाई, चाचा का चाची, भैंस का भैंसा। आगे हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा जा रहा है। विसर्ग संधि बनेगी हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र का है। जैसे निश्चय निधन च, निधन च, निश्चय बनता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान रक्षते, यह उक्त किसकी है? दंडी की है। नैर्धीय चरित्र रचना के लेखक कौन है? 75 का सही जवाब आपने श्रीहर्ष को चुना। आगे श्रीहर्ष का ग्रंथ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने विकल्प में सब काव्य को चुना, तो राइट आंसर है। जाति विलास का रचनाकार भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास, भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन सब रीतकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। ललित ललाम, मृत कौमुदी, रसराज, मतिराम चर्चित रचनाएं हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्ता ने कर्म को विकल्प दी। ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुट्ठका, अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्त सुक्तम अस्ति। तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है दुरांतिकार अर्थे। रीत काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। चिंतामणि, रसविलास, रसलीन, रस प्रबोध, भिखारी दास, रस सारांश, मतिराम, रस राज। 3 4 1 को डी विकल्प सही जवाब है। क्षमा करें, 3 4 1 2 विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक की ओर के आधार पर छंदों का संयोजन क्रम बताना है। इंद्र वज्रा 11 वर्ण, वसंत तिलका 17 वर्ण, मंदा क्रांता 17 वर्ण और विक्रीडित 19 वर्ण। विकल्प डी राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विकल्प डी राइट आंसर है। अगला है यश भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम परिपूर्ण। विकल्प सी भावेन।
विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि किसके साहित्य में हम सरस्वती और इंद्र में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। द्विवेदी युग विकल्प डी राइट आंसर। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची एक को दो के साथ संबोधित कर लेना है। कालिदास मेघदूतम, भास स्वप्नवास व दत्तम, मम्मट काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण विश्वनाथ। दो एक चार तीन। अगला प्रश्न है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन है? और क्रम संख्या 88 का सही जवाब विकल्प डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। आराधना 1953 ईस्वी की है। 1950 की अर्चना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं? दृष्टांत अलंकार विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? 91 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। चक्रपाणी में समास पूछा जा रहा है। विकल्प ए सही जवाब। कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ये आचार्यों को उनके काव्य लक्षण के अनुसार मिलान कर लेना है। तो हेमचंद्र का ब विकल्प, विश्वनाथ का द विकल्प, पंडित राज जगन्नाथ का और विकल्प और आचार्य भामा का स विकल्प, यानी ब द अ स। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? विकल्प सी ए ओ उ समृद्ध स्वर है। प 12 होना मुहावरे का अर्थ मजे में रहना। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य वामन ने काव्यहित के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? क्रम संख्या 101 का सही जवाब विकल्प ए
स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन। विकल्प तीन। अगला प्रश्न है कि जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जंगल के जीव किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य छेमेन। इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? दिवस याम वासर ये सूर्य के पर्याय नहीं है। भानु रवि भास्कर दिवाकर सविता। भारतीय ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चिड़ों पर चांदनी आधारित है। यूरोप प्रवास। अगला प्रश्न है कि लिपियों का सही विकास क्रम। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक। विकल्प सी। जिसे मृत्यु ने जीत लिया है उसके लिए एक शब्द। मृत्युंजय। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न, विभावना अलंकार है। स्वप्न का विलोम। जागरण। जब द्रास बटा लिख टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिंगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? जवाब में ओज गुण बी विकल्प पैटर्न से। प्रतिदिनम का समास विग्रह। तो दिनम दिनम प्रति बी विकल्प। तल्लीन शब्द में उपसर्ग। तद्धनीम तल्लीन। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी में। और फिर उन्होंने नीण का निर्माण फिर लिखा था 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हल्दर के वीर। वृषभानुजा और हल्दर में अलंकार पूछा जा रहा है, तो श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। विकल्प सी। कवित्री होता है। बी विकल्प इसका कवित्री का सही है। बाकी उज्ज्वल और मोक्ष सही है। सी विकल्प राइट आंसर।
साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।